हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं का है और विषय है सामाजिक विज्ञान का। ये आप पूरा देख सकते हैं, सेट बी का पेपर है। कौन सा पेपर है प्यारे बच्चों? सेट बी का पेपर है। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये 1001% रियल पेपर है, अच्छे से तैयार कर लो और ये पूरा पेपर पढ़ के जाना, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। जितने क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये पेपर दो पार्ट में आने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में पूरे प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक रहेंगे। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए, पहला क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखने को आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अजैव संसाधन है। तो अजैव संसाधन कौन सा है? तो इसका होगा ग नंबर चट्टानें। फिर दूसरा क्या है, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचारक दिया था। तो ये उसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति आंसर। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की लाठीचार्ज से शहीद हुए थे। तो कौन शहीद हुए थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक। फिर अगला, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। ठीक। फिर 5वां नंबर क्या है, समावर्ती सूची का विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों शिक्षा। क्या? शिक्षा होगा। फिर अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किसके आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वस्थ स्थिति, इन सभी को देख करके किसी देश की विकास का आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। फिर यहाँ पास खालिस्तान क्या है? पहला क्या है, कार्बनिक राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य में है। तो कहाँ है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? जूट को। ठीक। फिर श्रीलंका की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। क्या? कौन है? कोलंबो। ठीक, कोलंबो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में संघवाद की प्रणाली को खालिस्तान देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो कनाडा। कहाँ? कनाडा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट खालिस्तान ज़्यादा जारी करती है। तो कौन करता है? आरबीआई। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी होती है? तो 18 वर्ष की उम्र के हो जाओगे तभी वोट डालने का अधिकार होता है और वयस्क माना जाता है। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में देना है। तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अब नोट डाउन कर लो। ठीक, सत्य असत्य फटाफट। तो पहला क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक। दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, बाकी 5वां और 6वां आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी में है। हीरा कुंड बांध, इसका होगा महानदी। सोयाबीन, इसका होगा मध्य प्रदेश को सोयाबीन, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। और औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति चौथे नंबर का हो जाएगा कि
इंग्लैंड, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड, और बिस्मक कर्क इसका हो जाएगा जर्मनी, और सर्वाधिक साक्षरता राज्य केरल। ठीक, तो इस प्रकार आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। ठीक, तो यहाँ पास देखिए, पहले क्या क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के पूर्व स्वराज की मांग की गई थी। तो किस अधिवेशन के पूर्व किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर, लाहौर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश कौन कौन थे। तो ब्रिटिश, फ्रांस, कौन कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस। फिर अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल आय। ठीक, फिर चौथा नंबर क्या होगा, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक, फिर अगला क्या है, किसी बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, प्रच्छन्न। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो इसका होगा राष्ट्रीय सरकार सांख्यिकी। ठीक, फिर इस वीडियो पर हम पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर बता दिए हैं। इस आगे का क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट पर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा सेकंड पार्ट का, तो वहां से जा कर के आप सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, आप जाइए और ज्वाइन करिए सबसे आगे वीडियो पाने के लिए। ठीक।